एक बार ऐसी प्रसंग चल रहा था कि नारी शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए, प्रतिभा स्थली आदि का गठन का भी प्रतिभा मंडल की वीडियो का चल रहा था उस समय। तो मैंने आचार्य भगवान से पूछा, आचार्य जी आदिनाथ भगवान के पास पुत्र भी थे और पुत्रियां भी थी, लेकिन उन्हें सबसे पहले अंक विद्या शब्द जो किसी विद्या थी, अक्षर विद्या, वह पुत्रियों क्यों, पुत्रों क्यों नहीं? राजश्री मुस्कुरा करके बोलते हैं कि बेटियां पढ़ाई होती ना तो वो सबको सिखा करके भेजना होता, खुद को तो कभी नहीं सिखाया जा सकता है। और दूसरी चीज ये है, आज इसने कहा कि यदि समाज में महिला शिक्षित हो जाए और इन लोगों के पास सही ज्ञान हो जाए तो फिर पूरा परिवार अपने आप समीचित हो जाता है। महिला यानी माँ, आगे चल करके वो माँ बनेगी जो तेरी माँ जैसी होती है वैसे गर्भ शिशु के संस्कार बनते हैं, और जैसा माँ बाहर वातावरण बनाती है पुत्र उत्पन्न होता है, वैसा वातावरण उस पुत्र के ऊपर प्रभाव डालता है और उसका जीवन बनता जाता है। इसलिए स्त्रियों को शिक्षित होना बहुत जरूरी है, उनके लिए शिक्षण देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अपन बेटे को सिखा देंगे अलग चीज है, पुत्रियों को सिखाना अलग चीज है, क्योंकि पुत्र को अपने पास रहना पड़ता है, लेकिन पुत्रियों को तो दूसरी जगह भी जाना पड़ता है। इसलिए उनके लिए वहाँ पर अन्य परिवार में घर में अच्छे संस्कार बन सकें, इसलिए उनको शिक्षा दी जाती है। इसलिए बेटों को इतना सिखाओ कि व्यवहार और व्यापार उनका अच्छा चल सके, व्यापार में जो व्यवहार उनका होता है वो अच्छे से चल सके, और बेटियों को इतना सिखाओ कि इस परिवार उस परिवार दोनों परिवार का व्यवहार अच्छा चल सके। बेटे व्यापार में कुशल होंगे, व्यापार के व्यवहार में, तो आजीविका का निर्वाह अच्छे से होगा। और यदि बेटियां आपकी घर परिवार के व्यवहार में अच्छी रहेगी तो आपका घर परिवार अच्छा बना रहेगा। व्यापार भी जरूरी है और परिवार भी जरूरी है। आजीविका के निर्वाह के लिए धन चाहिए, जो व्यापार जरूरी है बेटे को लगा दो, ऐसे संस्कार डाला, और घर परिवार को सुव्यवस्थित बनाने के लिए, परिवार की एकता बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए ऐसा व्यवहार बेटियों को सिखा दो तो अपने आप परिवार सुव्यवस्थित बना रहेगा। बहुत जरूरी है। आज के जमाने में यही नहीं सिखाया जाता, बाकी सब सीख रहे, व्यापार तो सीख जाते हैं लेकिन व्यवहार बहुत कम सीख पाते। व्यवहार सिखाने की बहुत आवश्यकता है, महिला समाज को शिक्षित होने की आवश्यकता है। वर्तमान में लाना बहुत महत्वपूर्ण है। चिंताएं जो होती हैं वो या तो भूतकाल की स्मृति में जाने से होती हैं, या फिर चिंताएं इसलिए होती हैं कि भविष्य की कल्पना में चले जाते हैं। चिंता मुक्त होने का एक ही तरीका है, वह है वर्तमान जीवन में जीना, और ये काम नारी कर सकती है। भूतकाल को भुला करके, भविष्यकाल को भुला करके जो वर्तमान में ला दे, अब लाभ जो अभी ला दे, वर्तमान में ला दे, उसका नाम सार्थक है अवला। हमारे ज्ञान भी होता है लाभ, जो ज्ञान ला दे, परिवार में ज्ञान विकसित करा दे या ज्ञान से प्रकाशित कर दे, उसका नाम भी अवला हुआ करता है। समझ गए ना? अवला करते नहीं कि वो अकेले हैं, दुखी है, ऐसा नहीं है। अवला का मायना अलग होता है। अब ला दे, अवला का लोग समझते दुर्बल है, हाँ कुछ नहीं कर पाती, अवला नारी नहीं, अवला नारी करती है, नहीं लेना। अवला मतलब जो वर्तमान में ला दे और अपने परिवार को क्या कर दे, भूतकाल भविष्यकाल की स्मृतियों से दूर करके ज्ञान के प्रकाश से भर दे, उसका नाम क्या है? अवला है। समझ गए ना? ये बुक पढ़ने में आज नहीं, आचस्सी की चिंता नहीं, मैं तो थोड़ा सा कुट लगाता जा रहा हूँ, सब आचस्सी, मैं भी आचस्सी का हूँ, तो मेरे जो कुछ हुआ आचस्सी के
शब्द तुम्हारे, अक्षर तुम्हारे, भाव तुम्हारे, मैं तो बोल रहा हूँ। बस वहाँ से उन्होंने इस सीडी में भर दिया है, तो मेहंदीप लगा के तो सुन रहे हो। सीडी ये हो सकती है पर शब्द तो उन्हीं के हैं जो आपको सुनाई दे रहे हैं। सब भरने वाले, समझ गए ना? इसलिए जब कभी पुस्तक में लिखा जाता है, ये लिखा जाता है कि चेतन अचेतन दोनों कृतियों की रचयिता गुरु के चरणों में ये दोनों कृतियां समर्पित हैं। चेतन अचेतन दोनों कृतियां आपके चरणों में समर्पित हैं। समझ गए? दुनिया ने रवि कहे, कवि कहे, साहित्यकार कहे, कि नहीं? आचार्य विद्यासागर जी महाराज को दुनिया ने रवि कहे, कवि कहे, साहित्यकार कहे, महामनीषी कहे और चाहे तीर्थंकर कहे, पर मैं तो सिर्फ उन्हें करुणा की मूर्ति समझता हूँ जिन्होंने मुझ जैसे पामर प्राणी को कीचड़ से उठा करके ऐसा कवच पहना दिया है, अब द्वारा कीचड़ नहीं लग सकता। समझ गए ना? हाँ चलिए। तो ये जो दिया हुआ है सब कुछ किन्होंने दिया है? हाँ समझ गए ना? आचार्य विद्यासागर जी ने आपको दिया है, जो उनका दिया है वो कुंतु सागर है। बाती उनकी है और तेल की उनका है। ये दिया है जो आपके बेंगलुरु में चल रहा है, पूरी विद्यासागर दिया प्रकाश दे रहा है, स्वयं प्रकाश में रह रहा है, तो किनका दिया है? आचार्य विद्यासागर का दिया है। ये कहता हूँ जो आप उन्होंने आपको दिया है, उस दिया में कुछ अच्छा कर लो, कल्याण कर लो, दिया की साथ तो आवाना छेड़ा मत करो, छेड़ने से किसने बन जाता है। देखते हुए किसी से बोलता नहीं, अगर कुछ छेड़ देते था बेंगलोर वालों ने छेड़ दिया ना मुझे, 5-6 महीने पहले छेड़ा था, मैंने नहीं छोड़ा, अभी भी नहीं छोड़ूंगा। लोग कहते महाराज आप चले जाओ। मैंने कभी यार एक बात ध्यान रखो, कुंतु सागर कोई बीता हुआ समय नहीं है जो लौट कर ना आ सके। अब ये नहीं पता कि यहाँ के लोग मेरे जाने के बाद मुझसे प्रेम करेंगे या नफरत करेंगे। मुझे नहीं पता कि यहाँ से जाने के बाद यहाँ के लोग प्रेम करेंगे नफरत करेंगे, पर एक बात निश्चित है, मैं गारंटी से दे सकता हूँ ये बात कि दिन में 3 बार याद आ सकता है। समझ गए? मैंने पहले ही कहा था ये अभी कोई बात नहीं है, अभी तुम हमें पहचाने नहीं, जाने नहीं, इसी दिक्कत आ रही है तुम लोगों को। जैसे जान लोगे तुमने एक बात कहा था, जिस दिन तुम जितने शांत बैठोगे वो जितने मन में गुनगुनाओगे, जितने तुम हमें बुलाओगे और जितने तुम शांत बैठोगे उतने ही हम तुम्हें याद आएंगे और अपने सपनों में याद आएंगे। कुछ लोग देख लगे हमारे आप सपने में आने लगे, अभी हम रात में जाते ही नहीं थे। समझ गए? सपनों में आ जाए तो समझो कोई अपना है, समझ गए ना? ये होगा। और दुनिया को सुनने में आती देव शास्त्र में आ जाए तो समझो तुम्हारी भूमि तत्वता अच्छी है। अब ये हो गया क्या? अबला की बात। अबला यानी समस्या संकट है ना, बला सो अबला। बला माने होता संकट और आ माने नहीं। जो कभी किसी पर संकट ना लाए उसका नाम है अबला। संकट नहीं करे, जो संकट समस्या नहीं है किंतु दुनिया की अनेक समस्याओं का समाधान हल है, जिसके अभाव में बलवान पुरुष भी निर्बल बन जाता है, समस्या समूह बन जाता है, वह अबला कहलाती है। क्या कह रहे हैं? यदि परिवार में समाज में महिला ना हो तो बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। परिवार में समस्याएं खड़ी होती हैं जिनके परिवार में महिला नहीं होती, माता आदि नहीं होती, उनके परिवार में समस्याएं हो जाती हैं। इसलिए महिला को बला मत समझो, अबला अर्थात जो कभी
कभी किसी को बला नहीं बनती, और परिवार में जो बला है उस बला को दूर करती है, उसका नाम अबला है। जिसके रहते हुए कोई बला नहीं आ सकती, जिसके रहते हुए कोई समस्या खड़ी नहीं हो सकती, ऐसी वह कहलाती है अबला। और निर्बल पुरुषों को संबल देने वाली होती है, बल देने वाली होती है, उसका नाम क्या है? अबला। ये नाम सार्थक है। पुरुष को बलवान बनाती है, महिला की ताकत है तो पुरुष की ताकत बन जाती है, इसलिए वह ताकत देती है कुछ काम करने में। आप घबरा मत, हम तो हैं, हम तो हैं, हम तो साहस देती हो, मैं तो हूँ ना, क्या बोलते, मैं हूँ ना, ऐसे प्रकार से इस प्रकार का साहस देती हुई उसको आगे बढ़ाती चली जाती है। ये किसका काम है? अबला, नारी का नहीं, ये किसका काम है? अबला। अबला बल देती जाती है और आगे बढ़ाती चली जाती है। बहुत सारी नारियां हैं जो अपने पति को आगे बढ़ाने का प्रयास करती हैं, हर क्षेत्र में हम आपके साथ हैं। और कहते भी लोग बड़े चीज़ों ने हमारा साथ दिया तो हम ये काम कर पाए, हमारा साथ नहीं तो हम इतना आगे नहीं बढ़ पाते। और सही बात है, यदि पति धर्म ध्यान करना चाहता है और महिला का रुझान धर्म के प्रति ना हो तो शुद्ध भोजन पानी कौन बनाएगा, व्यवस्था कौन करेगा? यदि घर में नारी एक शुद्ध आचरण वाली हो जाए, संयमी हो जाए, तो पूरे परिवार को शुद्ध भोजन पानी मिल जाता है, पूरा परिवार कन्वर्ट हो जाता है, सब परिवर्तन हो जाता है, सारी समस्या का संबल मिल जाता है। पत्नी सहयोगी हो जाए तो पति प्रतिमा पालना चाहता है, पति सहयोगी नहीं तो पत्नी सहयोगी नहीं तो कैसे करे? और पत्नी सहयोगी हो गई तो फिर तो क्या बनाना करना, सब उनको मेंटेन को करना है, क्यों भाई समझ? तो मत अच्छी हो जाएगी तो घर में ढंग का बच ही जाएगा। होना चाहिए सहयोग, यदि एक दूसरे का प्राप्त हो जाए, मिल जाए तो अपने आप काम हो जाए। वृद्धि बनने में दिक्कत नहीं, वर्तमान लेने में दिक्कत नहीं जाती है। समझ लेना इस बात को। तो ये कहने का तात्पर्य क्या है कि अपने जीवन को संयम से मंडित करने वाली यदि कोई भी तो मिल जाए। माँ भी एक काम करती है, माँ अपने बच्ची को, अकेली महिला का ऐसा नहीं लेना, अबला का नहीं लेना, अकेला पत्नी ही है, माँ भी है। माँ भी अपने बच्चों को धार्मिक संस्कार डालती है, उसे बहुत अच्छा बनाती है और वो संबल देती, बेटा हम तो हैं, पढ़ो लिखो करो, माँ का आशीर्वाद है, और जहाँ बड़े बड़ों का आशीर्वाद तो वहाँ तो सारा काम अपने आप हो जाता है। मैंने एक बार 4 पंक्तियाँ सुनाई थी आप लोगों को। माँ की ममता से बड़ा कोई आकाश नहीं होता, माँ की हृदय से बड़ा कोई सागर नहीं होता, कोई जाए और ले ले अपनी माँ से शिक्षा, माँ से बड़ा दुनिया में कोई विद्यालय नहीं होता। सबसे बड़ा विद्यालय है माँ, जिसके माध्यम से, क्योंकि सबसे पहले यदि बालक किसी का चेहरा देखता है तो जन्म लेती माँ का देखता है, किसी गोद में खेलता है तो माँ की गोद में खेलता है, कोई खिलाती पिलाती है तो माँ खिलाती है। ये है सबसे, समझ गए ना? इसी माँ की महिमा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो रही है। देखो ना, माँ मुनि में माँ है, महात्मा में माँ है। माँ अक्षर कहाँ का है? माँ मुनि में माँ है, महात्मा में माँ है, मोक्ष में माँ है, आगम में माँ है, और आगम में माँ है, पीछे राम में माँ है, महावीर में माँ है, और हनुमान में माँ है, रहीम में माँ है, आदमी में माँ है, और कहाँ पर? सारी सृष्टि में माँ है। और मैं तो कहता मंगल में माँ है, मंदिर में माँ है, जहाँ देखो वहाँ पर माँ है। किसी माँ की कीमत वही संसार में इस पृथ्वी पर माँ है, वही ये समझ गए, इसी उसकी कीमत है। चलो आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से माँ की महिमा बहुत अद्भुत है। एक लिखा था मैंने, बहुत जगह लिखा था, कम से कम 50 जगह माँ मिली थी और जीवन की भाषा में माँ मिली थी। समझ गए ना? जीवन की पूरी यात्रा में, मंगलमय यात्रा में माँ ही काम है, उसके संस्कार ही काम आते, उसके संस्कार काम आते हैं। माँ कहती बेटा बहुत अच्छा मार्ग है, बहुत अच्छा मार्ग है, बढ़ो 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 बढ़ो, भले रोती है पर बोलती जाती, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। ये उसके उसी के आंसू का हो या रात के कमरे में कहती है मोक्षमान बढ़ो, इससे अच्छा कोई मार्ग हो नहीं सकता, अच्छा मार्ग है ही नहीं। और हमारा बेटा धन्य है, हमारे कोख धन्य कर
भोग से क्या हो गए, तो मुनि बन गए, तो आत्मकल्याण के माध्यम से। ये संस्कार कहीं ना कहीं काम आते हैं। माँ के संस्कार बहुत महत्व है। मैं हमेशा कहा करता हूँ, महात्मा गांधी को महान बनाया तो माँ के नियमों ने बताया, बेटा तुम विदेश जाना तो इस प्रकार के नियम का पालन करना। लाल बहादुर शास्त्री पढ़ने नहीं जाते थे, गरीब घराने के थे, जबरदस्ती उन्होंने पढ़ाया। उन्होंने कहा नहीं, उस परिवार में रहता हूँ, बर्तन मजवाते हैं हमसे, नहीं बेटा पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा तुम्हारे लिए। क्यों? क्योंकि माँ वर्तमान की सुविधा के लिए भविष्य को गर्त में नहीं रख सकती। जितने भी दुनिया में महान और महात्मा बने हैं, उनके पीछे एक माँ का हाथ है, एक माँ का महत्व। जितने भी महात्मा बने, जितने भी महान बने हैं, इसलिए माँ के संस्कार महात्मा और महान बनाया करते हैं। माँ के संस्कार में इंसान को एक युवा बोध में एक चैप्टर है, प्रवचन का इसी पर है, माँ के संस्कार महात्मा और महान बनाते हैं। उसे जरूर पढ़ लेना। यही बताया कि माँ के संस्कार क्या करते हैं, महान और महात्मा बनाने में सक्षम है। इसलिए माँ के संस्कारों को जीवन में कभी भी नहीं भूलना चाहिए। अब आगे इतनी सारी बातें यहाँ पर बता दी, वह कभी समस्या नहीं है। अबला अपने आप में बला से शून्य है, और अबला के अभाव में सबल पुरुष भी निर्बल बनता है। समस्त संसार भी फिर समस्या समुचित होता है, इसलिए स्त्रियों का यह अबला नाम सार्थक हुआ करता है। स्त्री के बिना घर सूना सूना रहता है। परिवार ग्रस्त किसे कहते थे? हम लोग ग्रस्त नहीं थे, क्योंकि हम लोग बाल बच्चा थे। आप लोग बोलते ना कि महाराज के ग्रस्त जीवन के, ग्रस्त वो कहलाते जिनकी गृहिणी आ जाती। गृहिणी के बिना ग्रस्त नहीं होते, समझ गए? हाँ, उनके पूर्व पर्याय के या पहले जो घर में रस परिवर्तन हो गए, ग्रस्त जीवन नहीं। ग्रस्त जीवन तो वो हो जाता है जिसमें गृहिणी, हाँ, जब तक गृहिणी ना आए तब तक कैसे ग्रस्त जीवन होता है, समझ गए? इसे ग्रस्त जीवन नहीं कहा करो। पूर्व का जीवन ये कह सकते हैं, ब्रह्मचारी का परिवार इस प्रकार से आगे कह सकते हैं। लोग ये बोलते हैं प्रयागराज में महाराज के ग्रस्त जीवन के भाई आ रहे हैं, ऐसा बोलते हैं, पर ऐसा नहीं, क्योंकि ग्रस्त जीवन है नहीं उनका, तो कैसे? आगे कुमारी नाम से ही कहा जाता है, जिनकी शादी नहीं होती ऐसी बेटियों को कुमारी कहा जाता है। कु यानी पृथ्वी, माँ यानी लक्ष्मी, और री यानी देने वाली। इससे यह भाव निकलता है कि यह धरा संपदा संपन्ना तब तक रहेगी जब तक यहाँ कुमारी रहेगी। यही कारण है कि संतों ने इन्हें प्राथमिक मंगल माना है, लौकिक सत्मंगलों में। एक जैन दर्शन में मंगल की परंपरा चलती है, मंगल का व्याख्यान मिलता है। एक अलौकिक मंगल होते हैं, एक लौकिक मंगल होते हैं। अलौकिक मंगल में पंच परमेष्ठी आदि आ जाया करते हैं, लेकिन लौकिक मंगल में हाथी, घोड़ा, सरसों, पीले चावल और तुम्हारी कन्याएं भी आ जाती हैं। कुमारी कन्या होती है, वो भी मंगल के रूप में मानी जाती है। हर मांगलिक कार्यक्रम में उनको लाया जाता है। अष्टकुमारी देवियां भी बना करके, 56 कुमारी देवियां बना करके उनको अग्नि किया जाता है कार्यक्रम में, अर्थात ये मंगलमय मानी जाती है। इस पर एक पुस्तक लिखी, बेटी मंगल बेटा संबल। बेटी मंगल बेटा संबल, अर्थात बेटा जो होता है वह घर का संबल है, लेकिन बेटी मंगल। बेटी मंगल मानी जाती है, मंगल हुआ करती है। बेटी कैसी होती है? मंगल होती है। घर में यदि बेटी है तो समझो सब मंगल ही मंगल। जो बेटियों को नहीं चाहते, समझो अपने घर में मंगल नहीं चाहते, और जो अपनी बेटियों को घर में बेटी आए, समझो अपने घर को मंगलमय बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटी को मंगल का प्रतीक माना गया। कहते प्रातः काल बेटियों को देखना ये मंगल का प्रतीक माना जाता है। यदि घर में बेटियां रहती हैं तो समझो वैसे ही मंगल रहता है। उस घर में मंगल नहीं होते, मंगल ही मंगल हुआ करते हैं यदि वहां पर बेटियां रहती हैं। तो बच्चों को, पुत्रों को मंगल नहीं माना, बेटियों को मंगल माना। समझ गए? ये यहाँ पर ये बात कही जाए, को यानी पृथ्वी, माँ यानी लक्ष्मी, और री यानी देने वाली।
भाव यह हुआ था कि जब तक इस पृथ्वी पर कुमारी रहेगी तब तक यह धरा धन संपत्ति से संपन्न रहेगी। इसलिए संतों ने लौकिक सही मंगलों में कन्या को प्रथम मंगल माना। देखो, जब तक वह घर में रहती है अर्थात पिता के घर में रहती है तब तो वह मंगल कहलाती है। शौक पूर्ति है, मांगलिक कार्य करती है, हर धार्मिक कार्यों में अनुष्ठानों में मंगल वातावरण का निर्माण करती है, ईश्वर मंगल होती है। और इस कुमारी के लिए क्या कहते हैं? मंगल कहते हैं। मांगलिक कार्य के लिए सबसे पहले कुमारी कन्या को बुलाया जाता है और मांगलिक कार्य करे जाते हैं। इसलिए लौकिक मंगलों से मंगल के रूप में आचरण में रखा हुआ है। ऐसी मंगलमय परिवार को और आचरण से मंगल कहा है, ऐसी बेटी को कभी भी आप नकारा मत समझो, उसे चाहो, उसे ना चाहने का प्रयास मत करो। बेटी कहाँ से? नहीं, बेटी आई है समझो तुम्हारे घर में मंगल आई है और संपदा आएगी इससे। तो जिस घर में बेटी रहती है वह धरा पर संपत्ति लाने वाली होती है, क्योंकि वह लक्ष्मी है। घर में आई है तो बेटी लक्ष्मी है, और यदि बेटी ससुराल गई है तो बहू बन के गृह लक्ष्मी बन गई है। ये है उसका घर में भी मंगल और जिस घर में जाएगी वहां भी मंगल। यदि वो स्वरूप कार्य करते हैं तो मंगलिक है, वरना वही कभी कभी दंगल बन जाती है। हाँ, यदि वह अपने पद के अनुरूप अपने गरिमा को काम ना करे तो एक परिवार में कलंक लगा रहे, दूसरे में भी लगा रहती है। इसलिए ऐसी चीजों से बचना चाहिए। खैर, नकारात्मक सोच कर नहीं जाते हैं कि दुनिया सकारात्मक सोचो। क्या सोचो कि जो मंगल होती है वो अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। पर एक प्रश्न चिन्ह होता है कि आज लोग बच्चियां क्यों नहीं चाहते? इसलिए नहीं चाहते क्योंकि बच्चियों को पालन पोषण मुश्किल हो जाता है, बच्चियों को स्वतंत्र नहीं छोड़ सकते। इसलिए आज लोग नहीं चाहते कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, भविष्य को लेकर के। पर ये नहीं सोचते। देखो, नारी के रूप में माँ चाहते हो, पत्नी चाहते हो, बहन चाहते हो, तो बेटी क्यों नहीं चाहते? वही भी तो किसी की बेटी है जो तुम्हारी माँ है, वही भी तो किसी की बेटी जो पत्नी है, वही तो तुम्हारी बहन है जो किसी की आपके पिता की बेटी है। ध्यान रखो, बेटी नहीं है तो ना तो पत्नी मिलेगी किसी को, ना बहन मिलेगी, ना माँ मिलेगी। बेटी है तो सब कुछ। इसलिए बेटी को चाहो, याद रखो, जीवन में किसी का सम्मान करो या न करो, दो का सम्मान अवश्य करो। जीवन में घर परिवार में रहकर दो का सम्मान अवश्य करो। जिसने तुम्हें जन्म दिया हो उस जन्म देने वाली माँ का, जिसने तुम्हें जन्म दिया हो उस जन्म देने वाली माता का, और जिसे तुमने जन्म दिया है ऐसी पुत्री का दोनों का सम्मान करो। दोनों का सम्मान करो, माँ का सम्मान करोगे जीवन उज्जवल और पवित्र बनेगा। बेटी का सम्मान करोगे, घर में सुख समृद्धि और मंगल का वातावरण बनेगा। ये बात उनको समझने की है जो पुत्र वधू बनकर के घर में आई। बेटी का सम्मान तो करते ही अपनी, फिर सासू माँ का भी सम्मान किया करो, तभी तुम्हारा जीवन उज्जवल बनेगा। सासू माँ का भी सम्मान करो क्योंकि वह भी माँ है, और एक बेटी है उसका भी सम्मान करो, जिससे तुमने जन्म दिया हो, जिसने तुम्हें जन्म दिया हो। इन दोनों का सम्मान होना बहुत जरूरी है। समझ गए आप लोग? नहीं समझे? दोनों का सम्मान बहुत जरूरी, तभी घर में मंगल बनेगा। प्रथम मंगल माना है लौकिक मंगल, जैसे एसो पंच नमोकारो सब पाप प्रणाशो मंगलम जैसे प्रथम मंगल हो गए। जैसे अलौकिक मंगल में नमोकार मंत्र को प्रथम मंगल माना है, ऐसे कन्या को लौकिक मंगल में प्रथम। इतना कन्या का महत्व है धर्म की दृष्टि से, क्योंकि हर एक मांगलिक कार्यक्रम में सबसे पहले कन्या को लाए। कोई भी चौक पूर्णा है, कोई मांगलिक कार्य करना, किसको लाओ? कुमारी कन्या को लाओ। फिर दूसरे नंबर पर सौभाग्यवती महिला को लाओ। मांगलिक कार्य की शुरुआत उसी से हुआ। इस बात को समझना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। एक माँ का सम्मान करो, दूसरा अपनी बेटी का सम्मान करो। देखो फिर आपके जीवन में मंगल ही मंगल। पहले ऐसा होता था कि बेटियों के भी पैर छुए जाते थे। किसके छुए पैर छुए जाते थे? बेटियों की, छोटी
बहनों के पैर छुए जाते थे, ऐसा था ना, बहुत जगह अभी भी है, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों लगता है? सुनो क्यों लगता है? क्योंकि यदि उनके प्रति पूज्यता के भाव रहेंगे तो मन में बेकार का उत्पन्न नहीं हो सकता। जिसके प्रति चरण छूने के भाव रहते हैं उसके प्रति बेकार के भाव उत्पन्न हो नहीं सकते। इसलिए बेटी के पैर छूना, बहन के पैर छूना, अब ऐसा होने लगा, पिता भी पैर छूता था अपनी बेटी के। क्यों? इस हाँ अभी भी छूते कहीं कहीं। क्यों? क्योंकि इसके प्रति हमारी दृष्टि बिगड़ ना जाए, हमारी पवित्रता रिश्तों की बनी रहे। इसलिए बेटी के प्रति और बहन के प्रति और माँ के प्रति, इन तीनों के प्रति। तो बेटी माँ के प्रति तो अभी भी है, लेकिन बेटियों के प्रति थोड़ा कम होती जा रही है। अब बेटियों से पैर चलाने लगी, ऐसी परंपरा चल रही है। लेकिन पहले जो था वो कुछ हमें लॉजिकल लगता था, इसलिए लॉजिकल लगता था क्योंकि उसमें हमारे भाई को भी था। और दूसरी बात ये लॉजिकल क्या लगता है, सुना सबसे महत्वपूर्ण चीज, हम छोड़ देते, भाई को छोड़ देते, भाई और पवित्र मान लेते, ठीक है, पिता भी दृष्टि नहीं बिगाड़े, मैं समझ लेता हूँ। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ, यदि तुम बेटियों की और बहनों के पैर छूते हो तो इससे उस बेटी को और उस बहन को एक गौरव रहता है कि देखो मेरे पिता मेरे पैर छूते हैं, ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए, उनकी दृष्टि नीचे हो। मेरे भाई ने मेरे पैर छूते, मुझे पूज्य मानते हैं, मेरे द्वारा ऐसा कोई गलत काम ना हो जाए कि मेरी पूज्यता नष्ट हो जाए और उन्होंने जो मुझे सम्मान दिया है उसका अपमान हो जाए। ये भी बेटियों को ख्याल रहता है, इसलिए ऐसा काम करना लॉजिकल रहता है। मेरा व्यक्तिगत चिंतन है, इसलिए वो अच्छा था पहले जो था, क्योंकि मेरे पिता ने क्या क्या सम्मान किया। एक बार एक बच्ची थी, उसकी शादी हुई, शादी होने के बाद एक संभ्रांत परिवार में जन्मे, और मतलब जन्म क्या कहना उसमें क्या बोलते, शादी हुई है ना। पहले परिवार में रही हुआ किस पर, अपने माता पिता के पास रही। माता पिता के पास रहने के बाद वह बड़ी हुई, बड़ी होने पर उसकी शादी हुई। शादी होने के बाद वह ससुराल में पहुंची और वहाँ कुछ भी होता वह मौन रहती, शांति सब कुछ सहन करती रही। उसके परिवार का वातावरण बहुत अच्छा बन गया। तो उनके जो परिजन और आए रिश्तेदारों ने पूछा उस बहू से, बेटी तुमने इस परिवार को बदल के रख दिया, इतना अच्छा माहौल कर दिया, तुमने सब सीखा कहाँ से? उसने एक ही जवाब दिया, ये सब मैंने अपने माता पिता से सीखा। ताली मत बजाओ, उसको समझो। अब पति पत्नी को कर्तव्य करना है कि हमारे परिवार में इतना अच्छा सास ससुर के प्रति व्यवहार करना है, इतना अच्छा, ताकि अपनी बेटी उस परिवार में जाए और सास ससुर का सम्मान करे तो तुम्हारा नाम हो। ये सारे संस्कार यहाँ से आए, ये भाव होना चाहिए हमारा। और एक बात बताओ, बुरा ना माने तो ससुराल में आने के बाद अपनी जन्म देने वाली माँ को थोड़ा बोलने का प्रयास, क्या होता है, बुरा नहीं मानना, वो तो चाहती है तुम्हारा सब जीवन अच्छा रहे, फोन कर बेटा ठीक हो ठीक हो, और तुम छोटी छोटी बातें माँ को शेयर करोगे, उन्हें भी टेंशन दोगे, तुम भी टेंशन दोगे। ये कहो ना माँ सब बढ़िया है, सब अच्छा है, सब बढ़िया है, सब अच्छा है, सब बढ़िया है, और हर चीज़ उन्हें बताने की क्या जरूरत है तुम्हारे लिए फोन पर, हर चीज़। यहाँ थोड़ी सी बात हुई नहीं, माँ ऐसा हो गया, माँ ऐसा, पति यहाँ सामने बैठा है तो माँ से चर्चा कर रहे। अभी माँ महत्वपूर्ण नहीं है, अभी जिस घर में आए हो वो सास महत्वपूर्ण है और पति महत्वपूर्ण है, माँ भी 2 नंबर पर है। 1 नंबर पर या तो तुम्हारी सासू है, 1 नंबर पर तुम्हारे पति हैं या बच्चे हैं, माँ भी इग्नोर, क्योंकि उनको देखने वाले दूसरे, अब उनके तुम्हारे पुत्र हैं, सब चीज़ें। अब वहाँ से आ गए, यहाँ पर ध्यान दो, आपका सामान्य सब चीज़ें बन रहे हैं। परिवार का सामने से क्यों लग रहा है? पति यहाँ भूखा बैठा है, वो भी मोबाइल में बात कर रहा है, किससे? मम्मी से बात, कोई दूसरे से बात थोड़ी करेंगे, मम्मी से। ठीक है भैया, लेकिन पति ऑफिस से आया, उसे तो भोजन कराओ, उसके बारे में तो सोचो, उससे तो विचार करोगी। जो सामने है, सामने वाले की सेवा नहीं करो तो मोबाइल पर लगे हुए, फिर वो कहेंगे से जाओ अपनी मम्मी के पास, ठीक है हमारे पास आई का, उसके मन में बोलेगा नहीं, मन में तो आई है। इसलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट कौन होना चाहिए? सामने जो आपके हैं उनके प्रति ध्यान दो। माँ से कहो, माँ अभी हमारे आपके दादाजी आ गए, दमान साहब आ गए, अभी मैं उनकी सेवा करूँ, बाद में आपसे बात। इसमें क्या बात है? स्वाभाविक।
जो सामने हैं उनके बारे में सोच नहीं रहे। कहते हैं जिंदा बाप से दंगम दंगा और मरे बाप को ले गए गंगा। जब तक वो जीवित रहे उनसे लड़ाई झगड़े करते रहे और चले गए, चलो गंगा ले सकते, क्यों? क्योंकि ईश्वर गति हो जाएगी, जब मुर्दे को बहाने से गंगा में सदगति हो जाएगी। जिंदा बाप को झूठो बाप और मरे बाप को दूध बाप। वहाँ श्राद्ध देने जा रहे, श्राद्ध रखने जा रहे, मरने के बाद दूध भात रखने जा रहे, वहाँ ले वो आके खा लेंगे, पापा खाएंगे होगा। जिंदा बाप को झूठो बाप, खाली में छुटा लो खा लो, और मरे बाप को दूध भात। ये स्थिति तो गलत है। अभी वर्तमान में आप सुखी रहना चाहते हो तो ये सबसे अच्छा, नारियों को सबसे अच्छा सूत्र है परिवार के सामंजस्य बनाने के लिए। यदि ससुराल में हो तो अभी अपनी पीहर वाली माँ को इग्नोर करो, उन पर थोड़ी बहुत बात कर ली, सीधा बात हो गई। लेकिन जब यदि यहाँ पर सामने सासू माँ का काम रुका हुआ है, अपने पतिदेव सामने हैं, पहले उनको महत्व दो, आपके परिवार में अच्छा सामंजस्य बना रहेगा। और हर बात वहाँ माँ से शेयर करो। अब यहाँ की समस्या यहाँ समाधान करो, माँ को इधर मत डालो, माँ भी निरंतर रहेगी, परिवार में रहेगी। आदि उलझन इसी से पैदा होती है, आप मानो या ना मानो, क्योंकि मैं दुनिया में रहती हूँ, आपके बीच में रहता सब जानता हूँ। आदि उलझन इसी से पैदा होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने माँ का सम्मान मत करो, पर माँ से कहो माँ आपने यहाँ भेजा है, अब मुझे यहाँ ध्यान देने की ज़्यादा आवश्यकता है, आपका सम्मान मैं यहाँ रह करके बढ़ाऊंगी ना। माँ ने क्या, आपने क्या सिखाया, मैं यहाँ सबको बताऊँ मैंने क्या सिखाया। ये सिखाया बेटा वहाँ जाकर के पति का ध्यान रखना, सासू माँ का ध्यान रखना, ये सिखाया वो वही कर रही हूँ। अब आपसे बातें बता, इसमें माँ आपकी इज्जत है, मेरी नहीं, सब आपका, माँ को बता। और यदि ऐसा करते रहो तो ये इनकी माँ ने ये सिखाया, कौन सी चिपकी रहो। तो माँ की अवज्ञा है तुम्हारी नहीं है। यदि अपनी माँ की इज्जत चाहते हो तो सासू माँ की सेवा करो, पति की सेवा करो, मोबाइल को कम करो। एक्चुअली वैसे आ रहा है इसलिए बोल रहा हूँ मैं, अलग से कोई चिंतन नहीं दे रहा हूँ। आज ये मोबाइल रखा है क्योंकि घर में कुछ समस्या नहीं बनती, उसका नाम अवला है। और ये तुम्हारा मोबाइल समस्या बन जाए फिर क्या किया होता है। जो घर में कोई समस्या हो उसको समाधान करो। अब यही सब मेरे सब तो ये हो गया। जैसे मैं बोला करता हूँ, आप लोगों को बोल दे रहा हूँ, जैसे मुनि महाराज अपने गुरु और आत्मा का ध्यान रखते हैं, जैसे घर छोड़ने के बाद, दीक्षा के बाद मुनि गुरु प्रभु जिनवाणी माँ और अपने आत्मा का ध्यान रखते, बाकी सबको भूल जाते हैं, उसी प्रकार से एक बेटे को, एक पुत्र वधू को सब कुछ भूल करके अपनी माँ का, माता पिता का ख्याल रखना चाहिए। कौन सी माता पिता? जहाँ आ गए, समझ गए आप लोग कि नहीं? मतलब सास सच्चा साधु वो है जो दिन में 3 बार, सच्ची मुनि महाराज वो है जो दिन में 3 बार अपनी आत्मा का चिंतन करते, ध्यान करते, मनन करते हैं। इस सच्चा साधु वो है जो 3 बार मंदिर भी आता है और अपनी माँ की सेवा भी करता है। ये होना चाहिए, अभी तो सच्चा साधक का धर्म है और साधक का धर्म। जो कुछ भी श्रेय होता है, जैसे कोई भी मुनि महाराज वो कोई भी कार्य करेंगे, उनके द्वारा कोई भी कार्य संपन्न होगा, वो यही कहेंगे ये सब हमारे गुरु महाराज की कृपा से हुआ, हमारे गुरु महाराज की कृपा रही, उनका आशीर्वाद रहा, उनका बड़ा हस्त रहा, जिसके कारण हमारा ये सारा का सारा चात्रमा, सारे चीज़ें संपन्न हुई, विधान आदि सब कुछ, ये सब गुरु महाराज की कृपा है। ऐसे कहते हैं सच्चे शिष्य। उसी प्रकार से सच्चे पुत्र ये कहते हैं जो कुछ भी आज मैं उन्नति की शिखर पर पहुँचा हूँ, जो कुछ मेरे पास है, ये सब मेरी माता पिता की कृपा है। ऐसा जो कहता है वह भी सच्चा साधु है। सच्चा साधु सारा श्रेय अपने गुरु को देता है और सच्चा बेटा अपने पिता और माता को श्रेय देता है, सब उनकी कृपा से। तो ये सच्चा साधु और सच्चा साधु समझ में आ रहा है। आप लोग अपने कर्तव्य से कोई पीछे नहीं करना चाहिए। अपने माता पिता का जो सम्मान हो रखा है, माता पिता का सम्मान भारतीय संस्कृति बहुत है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। माता को, पिता को, अतिथि को देवता समान माना गया है।
ऐसे माता पिता का जब अपमान होगा, सब देवता का अपमान है, तो फिर आपके लिए निर्धनता ही मिलेगी, शांति ही मिलेगी। जब तक आप माता पिता का अतिथि का सम्मान करते रहोगे, तब तक घर में शांति हमेशा बनी रहेगी, हमेशा आनंद का भाव रहेगा, कभी चिंता और तनाव परिवार में आएगा ही नहीं। ये तीन चीजें करना शुरू कर दो। कुछ समझ में आता है? हाँ, जितने उपेक्षित होंगे माता पिता, हमारे यहाँ लिखा है, यदि गुरु की अवज्ञा करते हो तो तुम्हारी विद्या नष्ट हो जाएगी। इतना तक लिखा, एक अक्षर मात्र से जिनका ज्ञान मिला हो, जिनसे ऐसी गुरु को प्राप्त नहीं हुई। इसी प्रकार से मैं कहता हूँ, माता पिता ने तुम्हें सारा ज्ञान दिया, उनको प्राप्त कभी मत देना। वरना पद्म पुराण का श्लोक याद करो, उसमें लिखा है, ऐसा जीव नरक नहीं होता है। नरक से बचना चाहते हो तो माता पिता की अवज्ञा मत करो, उनकी हमेशा सेवा करो, सम्मान। क्यों? कृतज्ञता सबसे बड़ा फल। प्रेम क्या कर सकता है? तो ईमान से। प्रेम क्या कर सकता है? तो भगवान से। जब जन्म लेकर गोद में इंसान की प्रेम न कर पाए तो इंसान से। ये हमें सीखना है, जरूरत है। आगे चलते हैं और आगे बात कह रहे, कुमारी की बात कह दिया। धर्म अर्थ और काम पुरुषार्थों से व्यस्त जीवन शोभा पाता है। इन पुरुषार्थों के समय प्रायः पुरुष ही पाप का पात्र होता है, वह पाप पुण्य में परिवर्तित हो, इसी हेतु स्त्रियां प्रयत्नशील रहती हैं सदा। और सुनो, जो ग्रस्त जीवन है उसमें धर्म अर्थ और काम पुरुषार्थ चलते हैं। धर्म पुरुषार्थ आप जानते हैं, काम पुरुषार्थ शादी वाले आप जानते हैं, अर्थ पुरुषार्थ आजीविका करने वाले। क्योंकि इसमें मुखिया कौन बनता है? पुरुष। क्योंकि सब कार्य किसको करना पड़ते हैं? पुरुष को करना पड़ते हैं। तो पुरुष क्या होता है? इसमें पाप करता है, पाप का पात्र होता है, वह पाप पुण्य में परिवर्तित हो जाए, इस हेतु स्त्रियां प्रयत्नशील रहती है। इतना सारा पाप होता है, ये पाप कैसे धुले, कैसे दूर हो, इस प्रकार का प्रयत्न कौन करती हैं? स्त्रियां। क्योंकि गृहस्थ जीवन की शोभा धर्म अर्थ और काम पुरुषार्थ से होती है। इन कर्तव्यों में प्रायः पुरुष ही पाप कर्म का बंध करता है, उसका वह पाप पुण्य के रूप में परिवर्तित हो, इसके लिए स्त्रियां से आप सदा प्रयत्नशील रहती हैं, अर्थात पुरुषार्थ करती रहती हैं। कैसे करती रहती हैं? अब समझाओ। पुरुष ने पैसा कमाया, मकान बनाया, है ना, शादी की और भी आयोजन में हो रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो पत्नी को लगता है कि सारे पाप हो गए, ये पाप कैसे दूर हों? तो अपने पति को प्रेरित करके सवेरे अभिषेक किया करो, पूजन किया करो, महाराज को दान दिया करो, बढ़िया व्यक्ति किया करो। और देखो विधान हो रहा है, उसमें मुख्य पाप बनाया करो, मुख्य पाप। तो अपने पैसा कमाया तो ये पाप में जाएगा, उसमें कुछ अच्छा करना है। मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसमें को दान देना है। महाराज की यात्रा बिहार में, उसमें दान देना है। ये क्षेत्र पर चल करके दान करना है। ये सब कौन प्रेरणा देती है? स्त्रियां उसको प्रेरित करती रहती है, चलो 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 ऐसा करो, क्योंकि मैंने पाप बहुत किया है, और उसको धोने के लिए थोड़ा पुण्य कर लो, थोड़ा पुण्य कर लो, अच्छे समझने। चलो कितना, चलो भजन था बहुत पुराना, चलो हम भगवान की तीर्थ करने। चलो श्री जी पूजन तीर्थ यात्रा कर। हाँ, ऐसा कुछ था, चलो सिखानी पूजन कर, ऐसा कुछ आता था पहले, हमें सुना है कहीं, तो उसमें यही आया कि चलो तीर्थ करने चलो, ऐसा बोलते थे। क्या बोलते थे? वो सेठानी, चलो सेठ जी पूजन करने, ऐसे वो प्रेरणा देती थी स्त्री, उसकी कहती थी आपको चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। हाँ, ये भी है, पूजन पाठ रचाओ मेरे स्वामी, आत्म ध्यान लगाऊंगी, और सोना गिर में जाकर के हम पूजा पाठ रचाऊंगी। चलो स्वामी जी अपन चलते हैं वहाँ सोना कर। हाँ, पुण्य है, चलो सहेली तीर्थ करने, ऐसा आप तो लोग सुन रहे हैं। पर ये है कि प्रेरणा जरूर देती है, कहती है, कुछ प्रेरती है, कुछ प्रेरणा देती है, दोनों। जो स्वयं न जाती है न जाने देती है, क्या करती है? प्रेरती है।
और जो स्वयं जाती है और ले जाती है वो प्रेरणा लेती है। ऐसी ही स्त्रियां महिलाएं होंगी जिन्होंने हमें प्रेरणा दी, आपको प्रेरणा दी सबको कि चलो तेज यात्रा पर चलते हैं, ऐसा करते हैं। प्राय करके पुरुष बिजी रहता है, बहुत सारे काम में लगा रहता है, तो ये फ्री रहते थोड़े से घर के काम से, तो समय मिल जाता है, इस प्लानिंग कर लेते हैं, वहाँ चलना है, ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है, प्रेरित करते। देखो वो बाजू वाले हो क्या गई वाकई अपन आज तक नहीं गए, अपन को चलना चाहिए। देखो यहाँ भी चौका लग गया, उनके लग गया, यहाँ नहीं लगा, अपन ले लेना चाहिए। देखो हमारा वो बोलेंगी, अब कोई का बोले लेना चाहिए, क्योंकि जब चाह सही है व्यक्ति तो बोलती पति ने क्या किया, तो पति ने क्या किया, बेचारा कुछ ना करने किसी कुछ ना कुछ प्रेरणा वहाँ पर मिलती चली जाती, समझ गए। क्योंकि जो चर्चाएं महिलाओं में होती है वो कोई आज तक न कर पाया होना, हर प्रकार की चर्चा उनके बीच में चलती है, धार्मिक चर्चा भी चलती है। कहा है तुमने एक ही बात नहीं लगाओ, क्यों तुम सकल ही नहीं गई, हम तो दुआ इसे बताएंगे। और उसको प्रेरणा कहो या व्यंग में कुछ भी कहो, कुछ ना कुछ तो सामने वाले पर असर उसका पड़ता है और उस प्रकार से आगे बढ़ते रहते हैं। भैया हम तो आहार देने जाते हैं, तुम भी चला करो, हम तो रोज पूजन करते हैं, आप भी चला करो, ऐसे आगे आगे करते हैं। हमारे पति बहुत अच्छे हैं, हमारे पति बहुत अच्छे हैं, रोज अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसे ऐसे बताते जाएंगे ताकि उसको भी लगे कि हमारे पति को ऐसा कहना चाहिए, समझ गए ना, हमारे पति भी करने लगे ऐसे। सारे एक दूसरे से प्रेरणा मिलती रहती है। कहते खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल जाता है, एक दूसरे को देख करके बदल, ऐसे तो है हमारे यहाँ। कहाँ? बेंगलोर में, बेंगलोर में क्या होता है, ऐसे ही है, जो भी आता है इसी रंग में ढलता चला जाता है, वही सब धार्मिक होते चले जाते। ये सब परिवार का अपने आप में बहुत योगदान रहता है एक दूसरे का। इसलिए तो सिर्फ लक्ष्मी के घर में लक्ष्मी लाने वाली हकीकत में स्त्री ही होती है, जिसे पुण्य लक्ष्मी कहते हैं। बाहर की लक्ष्मी कौन लाता है? पुरुष लाता है, लेकिन अंदर की लक्ष्मी जगाने के लिए कौन काम करता है? नारी करती है। जिस परिवार में नारी धारण है, मैं कहता हूँ उसके यहाँ लक्ष्मी कभी रुकेगी नहीं, दौड़ करके आएगी, सुख शांति पूरा परिवार धार्मिक बदल जाता है। क्षमता एक नारी में होती है, नारी शक्ति बहुत तेज है। अरे नारी शक्ति की तो बात ही लगे, जब देश की राष्ट्रपति बन गई है ना, दो राष्ट्रपति बन चुके हैं। इस प्रकार से ये सब जो चीजें हैं, नारी के पास बहुत क्षमता है, वह चाहे तो उसका अच्छे से उपयोग कर सकती है। पूरी महान विद्या सरस्वती महाराज हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम निजी स्वार्थ को छोड़कर परिवार और समाज हित में अपने तन मन वचन का सही उपयोग कर सकें एवं परिवार में सामंजस्य